बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकर। अब तो बंदे के कामों में अल्लाह की मुदाखलत मानने के नतायज, असरात और जो नुकसानात हैं वो मैंने आपको पे एक एक करके एक एक वीडियो में बयान किए हैं, तकरीबन 21 के लगभग। अब मैं ये करने लगा हूँ कि मेरा ख्याल है कि मैं सारे इकट्ठे ही आपके सामने मुख्तसर करके आपके सामने एक ही नशिस्त में, एक ही वीडियो में रख दूँ। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले ऐसा मानने से बंदा अकीदा जबरिया में चल जाता है। अकीदा जबरिया वाला ये कहता है कि बंदा तो मजबूर महज है, सब कुछ तो अल्लाह करता है। और अकीदा जबरिया एक बातिल कीदा है। अब बातिल कीदे के साथ आपका सारा ईमान ज़ाय हो जाएगा, और ईमान ज़ाय हो गया, ईमान ना रहा या नहीं है तो आपके सारे अमल, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी आप समझे ज़ाय हो गए। और ऐसा अकीदा रखने से फिर बंदा क्या, जब बंदा ये समझता है कि सब कुछ अल्लाह ही करता है, तो फिर अल्लाह को मनाने के लिए हम चल पड़ते हैं। तो वो उनको मनाने के लिए ये जो आमल हैं वो उनकी तरफ जाते हैं, फिर अमलियात की तरफ जाते हैं, वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उसके नुकसानात अलग आपके सामने हैं, माशरे में फैले पड़े हैं। लोगों के पास जाने से क्या कुछ होता है, मतलब जाना बनता ही नहीं है। अब इसमें नंबर 1 तो नंबर 2 की बात नहीं है, कोई गलत है, इसका है ही नहीं, तरीका ही नहीं है कोई। वो जब रब अल्लाह करता ही नहीं है तो फिर उनके पास जाने का क्या मतलब है। समझना चाहिए कि अल्लाह के साथ कैसे हमने रब्ता करना है। ऐसा मान से बंदा अल्लाह खुद साख्ता तरीक़ों पर चला जाता है। फिर बंदा यही करने के लिए यहाँ पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, दरबारों आस्थानों पर जाते हैं कि अल्लाह को किसी तरह राज़ी कर लें। वो जो मुर्दा हैं वो शायद अल्लाह की सिफारिश कर देंगे, अल्लाह शायद राज़ी हो जाएगा हमसे, उसकी नाराज़गी की वजह से ये हमारा काम ख़राब हुए हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। तो ये इसी कीदे की वजह से है कि सब कुछ अल्लाह करता है, वही कीदा जबरिया की वजह से। और ऐसे और भी काम होता है कि बंदा एहसास ज़िम्मेदारी से फरार का रास्ता खुल जाता है कि मैंने बस अल्लाह ने कर दिया। ऐसा कहते हैं हमारा रोज़ का काम है, हम अल्लाह को मंजूर ही ऐसे था, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी। ये जिम्मेदारी का एहसास कम हो जाता है, बंदा समझता ही नहीं कि मैं इस काम का मैं जिम्मेदार था, अच्छा कि या बुरा की जो बुरा किया। रोज़े महशर जवाबदेही का एहसास और कीदा कमज़ोर होता है। जब मैं समझता हूँ कि मैंने किया ही नहीं या अल्लाह ने कर दिया है ऐसे, तो फिर जो रोज़े महशर मेरी जवाबदेही होनी है उस पर जो मेरा ईमान है वो भी कमज़ोर होगा, क्योंकि मैंने तो खुद किया ही नहीं है, ये तो अल्लाह ने किया है। तो फिर जवाबदेही किस चीज़ की है? तो फिर जिसने जवाब लेना है तो उसने जवाबदेही करनी है, उसने खुद तो किया है। तो ये एहसास और कमज़ोर होता है बंदे का ईमान। समझिए, ईमान बिल आखरत कमज़ोर होता है, और ये ईमान बिल आखरत ही बंदे के किरदार को संवारता है। हर काम करके तकाज़े और लवाज़मात पूरे करने में सुस्ती और कोताही हो जाती है। बंदा समझता है अल्लाह ने करना है, बस मोटी मोटी चीज़ पूरी कर ली, बस काम तो सारा अल्लाह नहीं करना है ना। तो उसके जो काम के पूरे लवाज़मात हैं, तकाज़े हैं हर काम के, वो पूरे होंगे तो काम सही तरीके से पूरा होगा। तो वो उसमें कोताही होती है। जब उनमें कोताही होती है, काम पूरा नहीं होता, नुकसान होता है कोई, तो हम बड़े आराम से कह देते हैं कि बस ये अल्लाह को ही ऐसे मंजूर था। यानी कि उसकी एक तरह से जिम्मेदारी वो अल्लाह पर डाल देते हैं कि अल्लाह ने ही ये बस ऐसे कर दिया, उसको ही ऐसे मंजूर था, बस करना था। आलम अमर में बंदे को दी गई आज़ादी और खुद मुख्तारी के हुक्म पर हर्फ आता है। वो बात वही है, हुक्म। आलम अमर में, अमूर तकवीन में बंदे पे एक हुक्म अल्लाह का हर जगह से चल रहा है। ये हुक्म क्या चल रहा है कि बंदे को आज़ादी और खुद मुख्तारी दी हुई है, इरादा और अख्तियार दिया, अक्ल दी हुई है। ये वो सलब नहीं करता। जब उसकी मुदाखलत होगी इसमें तो फिर ये सलब होगी बस, कि अगला किसी काम में मुदाखलत कर दी, किसी के काम में मुदाखलत ना की तो अल्लाह के बारे नाइंसाफ़ी का तसव्वुर उभरेगा। सीधी सी बात है, मेरा काम कर दिया, फलां का नहीं किया, तो ये अल्लाह से बाइज़्ज़त क़यास है। अल्लाह नाइंसाफ़ी, अल्लाह सबसे बड़ा मुनसिफ़ है, इंसाफ करने। और कुरान में कई जगह पर यह बात है कि अल्लाह किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। जो जुल्म नहीं करता तो मतलब है इंसाफ करता है। जहाँ जुल्म है वहाँ इंसाफ नहीं है। तो ये बात है कि अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता, सबसे बड़ा मुनसिफ़ है। अल्लाह किसी के बाजू पकड़ कर ना किसी को गलत रास्ते पर लगाता है, ना रोकता है और ना चलाता है। ये बात आप ज़हन में रखें, नहीं किसी का बाजू पकड़े। अल्लाह बंदे की आज़ादी और खुद मुख्तारी में अल्लाह की मुदाखलत मानने से तकदीर मुबर्रम की तारीफ़ मुतासर होती है। तकदीर मुबर्रम हम यही कहते हैं ना कि ये तब्दील नहीं होती बिल्कुल, तो तब्दील हो रही है कि इंसान को इरादा और इख्तियार और अकल जो दिया हुआ है, तो अगर माने हम इसमें अल्लाह मुदाखलत करता है तो फिर तकदीर मुबर्रम ना रही, वो तो तब्दील होगी। अल्लाह तब्दीली नहीं होती। अल्लाह की मुदाखलत से बंदे की आज़ादी और खुद मुख्तारी सल्ब होती है। ये बात मैं कर चुका पहले। आज़ादी और खुद मुख्तारी सल्ब होने से जवाबदेही एक तरह से ज़्यादती होती है, जुल्म हो जाएगा।
ये भी मैं अल्लाह खुद ही ज़ाती खुद मुख्तारी दी, खुद ही बंदे की अकल को कंट्रोल करके किसी तरफ चला दिया, तो फिर उससे जवाबदेही लेना ये जुल्म होगा, ये बैइज़्ज़त अल्लाह से क्यास है। अल्लाह ऐसा नहीं करता, बार बार कुरान में जिक्र अल्लाह के सिवा ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। ज़ाती और खुद मुख्तारी सल्ब होने से बंदा जानवरों की सतह पर आ जाता है। भी जवाबदेही जानवरों की नहीं है। जब बंदे की अकल को स्वाब कर लिया, सलब कर लिया, तो फिर बंदे की आज़ादी खुद मुख्तारी ना रही, फिर उसे जवाबदेही बनती नहीं है। तो जिनसे जवाबदेही नहीं बनती वो जानवर होते हैं। आज़ादी और खुद मुख्तारी की वजह से बंदा काबिल गिरफ्त है, इस वजह से बंदा की गिरफ्त है कि ये आज़ाद और खुद मुख्तार है, ये इसका हिसाब किताब है। फिर जन्नत और जहन्नम है। अलमुख्तसब बंदे के काम में अल्लाह की मुदाखलत सारा मैशर सबूत आज हो जाता है। अगर ये तसव्वुर हम का जो बनाया हुआ है अक़ीदा कि अल्लाह इसमें मुदाखलत करता है और अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो ये रोज़ा मैशर किस चीज़ का, फिर हिसाब किस चीज़ का, फिर किस चीज़ की जवाबदेही बंदे से कि जब अल्लाह ने ही सब कुछ करना है। आज़ादी और मुख्तारी का हुक्म आलम अमर से है, मैं बता चुका हूँ। हुक्म जो है वो अल्लाह ने, अल्लाह का हुक्म तब्दील नहीं होता, अल्लाह की शान नहीं है कि वो अपना हुक्म तब्दील कर सकता है। ये कीदा बड़ा अहम बना करने वाला, अल्लाह सब कुछ कर सकता है मगर करता नहीं है। ये काफ की 29 नंबर आयत है, अल्लाह कहता है कि तुम मेरे हुक्म को बदलता हुआ नहीं पाओगे, यानी कि बदल तो सकता है लेकिन जब उसने कह दिया नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदलूंगा, तो फिर वो हुक्म नहीं बदला जाएगा। ये आज़ादी खुद मुख्तारी का हुक्म हो चुका है। ये सूरत काफ की 29 नंबर याद कर लें, इसने तब्दील नहीं होना। तो जो अगर उसमें मुदाखलत की तो वो तो तब्दील हो गया, फिर नहीं तब्दील होगा। अगला नुक्ता इसका है, अल्लाह अंबिया कराम से काम लेता है, पहले बात कर चुका हूँ। काम जो अगर लेता है अल्लाह किसी का, हम बड़ा कहते हैं अल्लाह हमसे काम ले ले या फलां बंदे को अल्लाह ने चुन लिया है, मेरे भाइयों ये बहुत ही गलत कीदा है। ये मोरे ख़त्म नबूवत को तोड़ने वाली बात है। अल्लाह सिर्फ अंबिया कराम से काम लेता है। अगली अर्ज करनी है इसमें, हाँ एक बात और मैं अर्ज करूँ, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, अल्लाह ने हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई हुई है, हर एक के लिए, हर एक को बराबर मौके हैं। ये वो क्योंकि मुनसफ है, बंदे पैदा किए फिर मौके बराबर दे दिए सबको। इलेक्शन में जैसे हम कहते हैं जो मुख्तदार हैं हुक्म करने वाले, अगर किसी को कि जिस तरह अब हो रहा है कि नून लीग को आउट ऑफ वे जाके उसकी हमायत की जा रही है और पीटीआई को एक आउट ऑफ वे जाके उसको दबाया जा रहा है, इलेक्शन से आउट किया जा रहा है, हर तरह का जुल्म आपके सामने, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अल्लाह हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, वो डंडी नहीं मारता माज़अल्लाह, वो मुनसफ है, सबसे बड़ा मुनसफ है। तो उसने सब लोगों को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है। तो मेरे भाइयों आगे मैं मुदाखल से बंदा शैतान और मुशरिकीन ने मक्का के हम पल्ला हो जाता है, वो भी ये कहते थे कि अल्लाह ही करता है सब कुछ। अगवायता शैतान ने कहा और मुशरिकीन मक्का ने भी ये बात की थी कि तूने चाहा है, तेरे चाहने से ही हम हमारे बावजूद बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। और तकरीबन इसका आखिरी नुक्ता ये है कि ये हम जब कहते हैं कि ये फलां बंदे हैं वो बड़ी इबादत गुजार हैं, तो अल्लाह के बड़े करीब हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, तो अल्लाह से जो कहें वो पूरी हो जाती है। तो मेरे भाइयों मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये राब्ता अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की सवाबदीद पर है, और इसमें किसी इबादत का दखल नहीं है, किसी इबादत का दखल नहीं है। जिन बंदों से उसने राब्ता किया वो वह भी है, इक्तसाबी नहीं, वो ये थे तो नेक अंबिया कराम थे जिनसे राब्ता किया, मगर उनके कोई नेक अमल की वजह से नहीं, अल्लाह ने राब चुने हुए थे, अल्लाह उनकी पहले ही हिफाजत करता है। तो जो हम किसी बंदे को जब ये कहते हैं जी फलां की अल्लाह सुनता है करता है, तो मेरे भाइयों हम मोरे ख़त्म नबूवत को तोड़ रहे हैं। अल्लाह ने बंदों से अंबिया कराम के ज़रिए राब्ता किया है, हमारी हदायत का बंदोबस्त किया। उसका वादा है कि मैं मखलूक को पैदा किया और उसकी हदायत का बंदोबस्त, हदायत को उसके ज़ुम्मे है, बेशक उसके ज़ुम्मे, और उसने दी, कैसे दी? अंबिया कराम के ज़रिए किताबें नाज़िल करके। तो ये मुख्तसर मैंने तकरीबन अपनी सारी बात जो पहले की थी एक एक वीडियो में, अब इसी एक वीडियो में सारी बात मैंने अर्ज़ कर दी है, नुकात बयान कर दिए हैं कि बंदे के काम में अल्लाह की मदाखलत मानने के नुकसानात क्या हैं, और ये है नहीं। अल्लाह बंदे, मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि अल्लाह बंदे के काम में मुदाखलत नहीं करता, ये नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह सबसे बड़ा मुनसफ है। तो मेरे भाइयों मेरी बात आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरे इस मामले में मददगार बन जाएं, आपकी मेहरबानी।